बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत ख़ान। नाज़रीन, मुलाज़मीन के इस हुकूक नामी प्रोग्राम में हम हमेशा मेहनत कशों के हवाले से, लेबर लॉज़ के हवाले से, लेबर के कवानीन के हवाले से, यूनियंस के हवाले से, इसके महकमों के हवाले से बातचीत करते हैं। आज के प्रोग्राम में भी हम इसी हवाले से बात करेंगे और इसके लिए हमें एक दफ़ा फिर स्टूडियो में ज्वाइन किया है डायरेक्टर सोशल सेफ्टी नेट पाकिस्तान, और इसके साथ आप पेंशन के उमूर के माहिर भी हैं, मोहतरम इसरार अयूबी साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक दफ़ा फिर कीमती वक्त दिया। आज हम बात करते हैं सर कि EOBI जो है ये वफाकी सब्जेक्ट है या ये सूबाई सब्जेक्ट है। इसके ज़रा माजी और हाल के वाले से थोड़ा सा बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि ये है क्या, सूबाई सब्जेक्ट है या ये कौमी है। शुक्रिया रहमानी साहब। असल में EOBI जो है अपनी पैदाइश के वक्त से ही एक वफाकी इदारा है, क्योंकि जब 1972 में एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए EOBI की डाक बेल डाली जा रही थी तो पहले इसको सूबों के सुपुर्द किया गया था, लेकिन सूबों ने इसके हमगेरियत की वजह से चलाने से माजूरी ज़ाहिर की। उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत ने एक बहुत ही जामे और हमगीर कानून EOB एक्ट 1976 तैयार किया और उसको पार्लियामेंट से मंजूर कराया और अप्रैल 1976 को मुल्क भर में EOB एक्ट जो है उसका नफाज कर दिया गया। और उस कानून के तहत एक इदारा बनाया गया 1 जुलाई 1976 को एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन EOBI। अच्छा, तो ये मतलब सूबे के मतहत जी से हट गया था, फिर ये फेडरल का इसकी बन गया था। वफाक से हुई थी। अच्छा, तो अब इसके साथ मुझे ये बताएं कि अगर ये जिस तरह के अब ये आपने कहा कि ये सूबाई नहीं है बल्कि ये कौमी सब्जेक्ट है, तो कौमी में किस वजारत के मातहत ये इदारा आता है? देखिए, पहले तो ये 18वीं तरमीम से पहले वफाकी वजारत मेहनत व अफरादी क़ुव्वत के मातहत एक इदारा था। जब 18वीं तरमीम हुई और वफाक से मेहनत का जो सब्जेक्ट है वो ख़त्म कर दिया गया तो एक नई वजारत तश्कील दी गई, वजारत समंदर पर पाकिस्तानी और तरक्की इंसानी वसाइल। अच्छा, ये उसकी ज़ेर निगरानी खिदमत अंजाम देता है। अच्छा, इसके साथ ये बताएंगे 18वीं तरमीम का आपने जिक्र किया, तो 18वीं तरमीम के बाद EOBI जो है ये सूबों को क्यों नहीं गया, अगर ना जाने की वजह क्या है, और इस पे थोड़ा सा अगर हमारे नाज़रीन को क्लियर करते चलें। देखिए, 18वीं तरमीम के नतीजे में मेहनत, तालीम, लॉ एंड ऑर्डर और जो आपका सेहत, ये महकमे जो है सूबों के सुपुर्द कर दिए गए थे। लेकिन बाज़ ऐसे वफाकी इदारे हैं जिनका जो ताल्लुक़ है हुकूमत पाकिस्तान से और आलमी इदारों के मुख्तलिफ़ माहिदों से और या उनके कन्वेंशन से, जैसे आलमी इदारा मेहनत के कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन हो गया, ILO कन्वेंशन। जी। तो ऐसे इदारे जो हैं वो वफाक ने अपने ही पास मौजूद रखे। तो इस तरह EOBI जो है अभी तक मुख्तलिफ क़यास आ रही हैं, लोग करते हैं अपनी लाइल्मी की बिना पर या अपनी सियासत चमकाने के लिए। जैसे हुकूमत सिंध ने 2014 में सूबाई EOBI कायम किया था, लेकिन वो कागज़ों पर है। बेसिकली इन्होंने कानून साजी भी बहुत की है, खुसूसन इनके जो सेक्रेटरी थे रशीद सोलंगी साहब, उन्होंने बड़ी कानून साजी भी कोशिश। क्योंकि EOBI में आपको बताऊं लेबर का सब्जेक्ट नहीं है, ये बेसिकली लाजमी समाजी बीमा यानी कंपलसरी सोशल इंश्योरेंस है। इसीलिए जब EOBI 1976 में कायम हुआ तो ये वजारत तिजारत के मातहत था और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंडर में था। अच्छा। 1976 से लेकर 1980 तक EOBI जो था स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का एक मातहत महकमा रहा है। और ये चूँकि लाजमी समाजी बीमे का है, इससे लेबर का ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इसमें जो छोटे मुलाजमीन हैं उससे लेके मैनेजर तक जो है ना वो इसकी पेंशन स्कीम से फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। इसके साथ ही यूबी साहब ये बताइएगा कि मुश्तरका मफादात कौंसल का आपने जिक्र किया, तो इस हवाले से हमें याद पड़ता है कि मुश्तरका मफादात कौंसल का इस हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला भी है। उस फैसले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा ताकि बहुत सारे लोग ये जान सकेंगे मुश्तरका मफादात कौंसल का वो फ़ैसला क्या है। देखिए, जब 18वीं तरमीम के बाद EOBI के सूबों में तकसीम के लिए एक अफवाहों का बाज़ार गर्म हो गया और मुख्तलिफ जो बड़े बड़े अजरान हैं और जो सियासी लोग हैं उन्होंने से बयानबाजी शुरू कर दी। तो इस गलतफहमी का अजाला करने के लिए मुश्तरका मफादात कौंसल एक इदारा है, आइनी इदारा है। तो ये इदारा जो है
ऐसे इदारे जो 18वीं तरमीम के नतीजे में सूबे और वफाक के दरमियान तनाज़े का बाइस बने तो उनकी एक किस्मत का फ़ैसला करता है। ज़बरदस्त। तो मुश्तरका मफादात कौंसिल जो है इसके सरबराह वज़ीर-ए-आज़म होते हैं और 3 वफाकी वज़रा होते हैं और 4 सूबों के वज़राए आला इसके मेंबर हैं। ज़बरदस्त। तो मुश्तरका मफादात कौंसिल ने अपने 41वें इजलास को जो 23 दिसंबर 2019 को मुनक़िद हुआ था, मुत्तफ़िक़ा तौर पर UBI को और इसी तरह एक और महकमा है वर्कर वेलफेयर बोर्ड, उसको वफाक के तहत बरकरार रखने का फ़ैसला किया था। तो इस तरह ये वफाक के तहत बरकरार है और इससे तमाम गलतफ़हमियों का अज़ाला हो जाना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ये बताएंगे जैसा कि आपने जिक्र किया कि 18वीं तरमीम का अगर ये सूबों में हो जाता और पहले भी सूबे ज़ाहिर है इस पर नाकामी का सामना हुआ और फिर सूबों ने खुद ही हाथ खड़े किए तो ये फेडरल में गया। तो जो माइग्रेट लेबर होती है, तारकीन मेहनत कश जो होते हैं, जो एक सूबे से दूसरे सूबे में आते हैं, तो इनका UBI से किस तरह का मफादात वाबस्ता है, इनके किस तरह के मसाइल हैं, UBI किस तरह इनको एंटरटेन करता है, ये थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान को अगर आप देखें तो ये अपनी जो इसकी तश्कील है वो कई इकाइयों पर मुश्तमिल एक फेडरेशन है हमारी मुमलिकत पाकिस्तान। तो इसमें ये आईनी हक़ है कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी किसी भी सूबे में रिहाइश पजीर हो सकता है, किसी भी सूबे में वो अपना कारोबार कर सकता है, किसी भी सूबे में वो अपनी मुलाजमत इख्तियार कर सकता है। ज़बरदस्त। तो ILO की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2019 की रिपोर्ट है, दुनिया भर में 169 मिलियन के करीब माइग्रेंट वर्कर थे। इसी तरह पाकिस्तान में अगर आप देखें तो हमारे बहुत सारे जो सूबे हैं उनके शहर पसमानदा हैं। कराची की सनतों में खैबर पख्तूनख्वा के या दीगर सूबों के जो मेहनत कशियों को खिदमत अंजाम देते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में जो कोयले की कानों का सिलसिला है, वहाँ दिलचस्प बात यह है कि वहाँ पर मकामी अफराद की बजाय शांगला सवाद के मेहनत कश नस्ल दर नस्ल वहाँ पर काम करते हैं। अगर UBI को सूबों के सुपुर्द कर दिया जाता है तो ये शांगला के मेहनत कश कहाँ से पेंशन लेंगे, कहाँ से काम करेंगे, या जो ये खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे मेहनत कश हैं जो पाकिस्तान के तमाम शहरों में फैले में। तो ये UBI जो है एक वफाकी इदारा इसलिए है कि एक मेहनत कश अगर कराची की सनतों में काम करता है या बलूचिस्तान की कोयले की सनतों में काम करता है या किसी और सूबे में काम करता है, रिटायरमेंट के बाद वो अपने आबाई इलाके में बआसानी से पेंशन वसूल कर सकता है। जैसा कि तो उसके हुकूक का इसमें तहफ़्फ़ुज़ किया गया है और ये एक कानूनी मसला है जो आइनी ज़िम्मेदारी भी हुकूमत पाकिस्तान की और जो आलमी इदारा मेहनत के क़वानीन है तारकीन वर्कर के लिए उनको भी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। इसीलिए वफाक को जो है वफाक के तहत UBI को बरकरार रखा गया है। ज़बरदस्त। इसके साथ ही लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि अगर ये सूबों को खुदा न खास्ता चला जाता है तो उसमें नुकसान किसका है? देखिए, सूबों को इस तरह है जैसे एक जज्द वाहिद होता है ना, एक जज्द वाहिद को अगर आप तकसीम करते हैं तो वो जज्द जो है उसका वजूद ही ख़त्म हो जाता है। UBI जो है एक इस तरह का जज्द है कि जो एक वाहिद जज्द है और उसके जो फ़वाइद से जो मुस्तफ़ीद होने वाले पेंशनर हैं वो पूरे पाकिस्तान में हैं। तो ये कोशिशें जो की हैं, मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ़ सियासतदानों खुसूसन हुकूमत सिंध, बाज़ सियासतदानों, बल्कि मैं अफसोस से कहूँगा बाज़ पेंशनर्स जो है ना वो बड़ी ललचाई हुई नज़रों से UBI के जो पेंशन फ़ंड है ना इस पर उनकी नज़रें गड़ी हुई हैं। और मैं कहता हूँ UBI तो बुज़ुर्गों का वाली वारिस है, लेकिन अगर देखा जाए तो UBI का सही मानों में कोई वाली वारिस नहीं है। तो हर आदमी इसको जो है ललचाई हुई नज़रों से देखता है कि भाई मुझे जो है इसके जो कीमती असासे हैं या इसके जो फ़ंड है वो किसी तरह मेरे हाथों में आ जाए। अगर हुकूमत सिंध की बात करेंगे तो आप सिंध सोशल सिक्योरिटी का हाल देख लीजिए कि वहाँ पर जो मेहनत कशों का कंट्रीब्यूशन है उसके जो 80% है वो वहाँ पर जो ज़ायद तादाद में मुलाजमीन उनकी तनख्वाह में खर्च हो जाता है। एक नाकाम इदारा है। तो वो चाहते हैं UBI को भी हम अपने गिरफ्त में ले लें और मनमानी करें। जी हाँ, वर्कर वेलफेयर बोर्ड को देख लें, लेबर कानूनियों का क्या हाल है, बिल्कुल। लेकिन UBI जो है ना इनके लिए बताऊँ आपको तरने वाला साबित नहीं होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज फिर एक अहम मौजू पर गुफ्तगू की और यकीनन हम देखते हैं कि आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग UBI के हवाले से बात कर रहे होते हैं, लेबर के हवाले से दीगर चीज़ें पेश कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास ऑथेंटिक मालूमात नहीं होती। तो जितनी भी हमने आपको मालूमात दी हैं ये सारी मालूमात मुस्तनद हैं और बिल्कुल आप इनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम हम कर रहे होते हैं। आपने भी देखा होगा बाज़ लोग जो हैं वो उस पर उनको समझ तो आ नहीं रही होती, तो वो
फिर इस पे जो है ना एक मनफी प्रोपेगेंडा का शिकार होते हैं और वो कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी कोई खैर वजह बनती नहीं है। हमारा मकसद ही ये है कि हम पेंशनर्स को, वर्कर्स को, मुलाजमीन को सही मालूमात, दुरुस्त मालूमात, मुस्तनद मालूमात और उनको आगाही फराहम करें, यही हमारे प्रोग्राम का मकसद है। और वैसे भी इसरार यूबी साहब, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग नीचे आते हैं कमेंट्स में और वो सवालात भी करते हैं, आपको हम जवाबात भी देते हैं, और आपका हक बनता है कि आप ये जो मालूमात हम आप तक दयानतदारी के साथ पहुँचा रहे हैं, आप मालूमात सुनने के बाद इसको दीगर लोगों तक भी पहुँचाएँ, ताकि ये जो हम कोशिश कर रहे हैं, ये इस कोशिश में आपका हिस्सा भी शामिल हो और ये दीगर लोगों तक पहुँचे, ताकि उन्हें भी ऑथेंटिक मालूमात मिलती रहें। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।